जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए लुसेंट का जो है एमसीक्यू करते हैं, हिस्ट्री और बायोलॉजी। हिस्ट्री में आज क्या चलेगा? स्वतंत्र आंदोलन, जो कि 1857 का विद्रोह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? मेरठ से। मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस राइफल को शामिल करना। ठीक है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने। ठीक है। मंगल पांडे, जिनके अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे किससे? नहीं, मतलब 14वीं नेटिव इन्फेंट्री से, इससे संबंधित थे। ठीक है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। लखनऊ से किया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विद्रोह के समय? हाँ, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बताइएगा, 1857 के विद्रोही नेताओं में किसने पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे। ठीक है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? सनी तात्या टोपे। तात्या टोपे ने किया था। कौन किया था? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मी। मणिकर्णिका। मणिकर्णिका या मनु। मणिकर्णिका या मनु। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पमस्टन। लॉर्ड पमस्टन था। मेरठ का विद्रोही नेता कौन था? मंगल पांडे। मेरठ का कदम सिंह। कौन था? कदम सिंह। और दिल्ली का विद्रोही नेता? दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा का कौन था विद्रोही नेता? राम तुलू राम। बरेली का विद्रोही नेता कौन था? खान बहादुर खान। ठीक है। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? हाँ, नामधारी सिखों ने। कौन? नामधारी सिखों ने। ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858। कब हुआ था? 1858। वीर कुंवर सिंह का मृत्यु 9 मई 1858 में। ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? चर्बी वाला कारतूस राइफल को? हाँ, सब 56 में 1800 जनवरी 1857 में। कब किया गया था? जनवरी 1857 में। चर्बी वाला चाइना। हाँ, चर्बी वाले 1857 में। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? लिया वीर कुंवर सिंह। कौन किया था? वीर कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोही नेता का नेतृत्व किए थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? मतलब सबकी इसमें नीति अलग अलग था। समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की आठवीं मजदूमर। कौन? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ऐसे याद रखना। षड्यंत्र का केस कौन? डब्ल्यू टेलर। ठीक है। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया?
अथी 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 कैनी। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन बनाया? लॉर्ड कैनिंग। गडकरी विद्रोह गडकरी विद्रोह केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर, कोल्हापुर। महाराष्ट्र। अच्छा, गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में। 1844 में, ठीक है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, ठीक है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? उसमें जैसे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, बहादुर शाह द्वितीय जफर। भगत सिंह ने नहीं लिए थे, ठीक है। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? हाँ, 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? शहादत खान। कौन हो जाएगा? शहादत खान, ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का थी रामचंद्र पांडुरंग। कौन था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। बताना है किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तुमर लिखा है। बीडी सावरकर। कौन था? बीडी सावरकर। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? मेरठ 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को हुआ था। बताना है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने उसकी मित्रता ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? धोखा। तात्या टोपे। कौन हो जाएगा? तात्या टोपे। तात्या टोपे को जो है अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? क्या होगा? चित्तौड़। क्या होगा? चित्तौड़। ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे ने। कौन किया था? तात्या टोपे। ग्वालियर का बताइएगा। इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। लियाकत अली। फैजाबाद का नेतृत्व किसने मौलवी किया? अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर का कौन किया था नेतृत्व? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख की दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857। 12 मई 1857 को, ठीक है। झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। फतेहपुर का? अजीमुल्ला शाह। फतेहपुर का? अजीमुल्ला शाह। मथुरा का? मथुरा देवी सिंह। मथुरा का? देवी सिंह। संबलपुर का? सुरेंद्र शाही। संबलपुर का? सुरेंद्र शाही, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में कौन सैन्य नेत्री? बकत खान। बख्त खान। कौन किया था? बख्त खान ने। दिल्ली का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? निकलसन हडसन। निकलसन और हडसन। कानपुर और लखनऊ का कौन था? हेवलॉक और कैंपबेल। हेवलॉक और कैंपबेल। झांसी व ग्वालियर का? झांसी व ग्वालियर का? हिरोज। हिरोज। और इलाहाबाद का?
कर्नल नील। कौन था? कर्नल नील। कर्नल नील। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? विंसेंट टेलर अय्यर। टेलर व अय्यर। अठारह के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गया? हेवलक। निकलसन। क्या होगा? निकलसन। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलक की मौत हो गई। कहाँ? कानपुर। लखनऊ में। कहाँ होगा? लखनऊ में। लखनऊ में। लखनऊ में। किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली। यह सैनिक विद्रोह है। किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? अथी बीबी सावरकर। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। ठीक है। किसके मत में 1857 के क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में पारित हो गया? मजदूमर। एस.एम. सेन। कौन था? एस.एम. सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ के लेखक? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट का लेखक? सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट का लेखक? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। 1857 के लेखक? एस.एम. सेन। एस.एम. सेन। अठारह के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। किनके मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा का मदद नहीं किया था। ठीक है। अठारह के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है क्या? किसे देखा जाता है? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को। ठीक है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं के कब्र से लेफ्टिनेंट हडसन। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। कहाँ किया गया? रंगून में। ठीक है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका कैंपबेल। कैंपबेल। ठीक है। वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मद्रास। मद्रास। ठीक है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुर्ज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? थी रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को बोला था। ठीक है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित करता है? कमल चपाती। कमल रोटी। चपाती। इस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल। जिन्नत महल। ठीक है। उड़ीसा का पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1804 से 1806। 1804 से 1806। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह कब हुआ? 1808 से 1809। 1808 से 1809। मैसूर के शासक की विधवा कब हुआ था? 1824 से
29 किट्टू चेन्नामनेनी केटू चित्रम का विद्रोह, ठीक है। चेन्नामनेनी गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह कब हुआ? 1835 1835 में। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 में 1822 वो 25-26 में। गडकरी विद्रोह कब हुआ? 1844 में 1844 में। सावंतवाड़ी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में 1844। गडकरी और सावंतवाड़ी 1844 1844 में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 1 नवंबर 1858 में, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों पर रचना किया? पहले गोरखा, फिर सिख, फिर पंजाबी, पंजाबी। उत्तर प्रांत से लिया। ठीक है। आधुनिक इतिहासकार जिसमें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, किसने? मजदूमर बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सही है? इन विद्रोह का हर जगह शिक्षित विभाजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। 1857 के विद्रोह के विषय के लिए यही ठीक है, ठीक। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? एसएन से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? एसएन सेन। मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े थे? बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर। उदारवादी 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, ठीक है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 के प्रसिद्ध था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन, ठीक है। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? क्या संवैधानिक आंदोलन था? क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में। कांग्रेसी नेता में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ओक्टेवियन
ह्यूम। कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। किसे? एओ ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। वह कौन सा कारण थे? 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लिट्टन। कौन हो जाएगा? लिट्टन, ठीक है। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? रिपन। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? रिपन, ठीक है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। नरमपंथी में से कौन नहीं था? जीके गोखले था। आरसी दत्त था, हाँ ये भी था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी था, ये भी था। तो कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आसैनिक सेवक। कौन थे? आसैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कौन? शहरी क्षेत्र से। कहाँ से थे? शहरी क्षेत्र से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड लिट्टन। कौन किया? लॉर्ड लिट्टन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो उसका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था अंग्रेज पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँगा? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में। कब हुआ था? 1837 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके काल के लिए की गई थी? जमींदार। किसके कल्याण के लिए? जमींदार के। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। कहाँ की? लंदन में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुआ 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ? 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1876 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडिया एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1876
छियासी में। कब हुआ? 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। कितना लिया था? 72। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबन। कौन थे? वेडरबन। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उदारवादियों ने। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के बाद। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना और औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अब बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अभी ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम डेट दे दी। ग्रुप डी का एग्ज़ाम पढ़ रहा है, कुछ कुछ का बचल है। और एएलपी टेक्नीशियन का फिर से एग्ज़ाम डेट आ गया है 2026 वाले का, जो भराया हुआ था। ठीक है, आप लोग साइंस को थोड़ा मजबूत कीजिएगा। बताइएगा, एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह 1 बिलियन में सब रख दी जाती है। ऐसा बिलियन होता है कैसा? हाइपरटोनिक। बताना है, कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पप्राशरी बिलियन में। ठीक है। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। अंतःशोषण के कारण। अंतःशोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना। अंतःशोषण के कारण। अंतःशोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु के कारण बनता है। बाह्य प्रसारण के कारण। बाह्य प्रसारण। पौधों में जल का परिवहन होता है किसके कारण? जाइलम के कारण। पौधों में जल मतलब जाइलम, जल मतलब जाइलन, और जल मतलब जाइलन, और खनिज का फ्लोएम के द्वारा। खनिज का फ्लोएम और जल का जाइलम। भूमि में पौधों की जड़ के लिए उपलब्ध जल होता है कैसे? कोशिकीय जल। गुरुत्वीय जल। कोशिकीय गुरुत्वीय। कोशिकीय जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। कितने तत्व की जरूरत होती है पौधों की? 16। ठीक है। धान का खैरा रोग, लघु पतन रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता। किसके कमी से होता है खैरा रोग? जस्ता। फूलगोभी का बिलेट रोग। बिलेट ब्राउन के कारण। बिलेट रोग ब्रोमथी के कारण। यमओ। किसके कारण? यमओ। यमओ मतलब मैग्नीशियम, तो यमजी के मतलब होता है। मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड होता होगा। यमओ किसका है? यमओ। हाँ, यम होता है मोलिडिनियम का। मोलिडेनियम का होता है। यमओ किसका होता है? फूलगोभी का बिलेट रोग मोलिडेनियम के कारण। फूलगोभी का बिलेट रोग किसके कारण होता है? मोलिडेनियम। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? हरी महीनता मैग्नीशियम की कमी से। किसके कारण? मैग्नीशियम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? जल हानि। जल बिंदु के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्राव। क्या कहलाती है? बिंदु स्राव। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन है? पोटोमीटर। ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन
पूरा में, पूरा पौधा में नहीं होता है हाँ तो वाष्पोत्सर्जन। मतलब पत्ती से होबू है पूरा पूरे में। शरीर में। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक होती है कब, मतलब निम्न नमी और उच्च तापमान। निम्न नमी और उच्च तापमान। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, क्या क्या? ये तो एगो श्वसन एगो भोजन बनाना। नहीं, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। तो भोजन बनाना हुआ नहीं, भोजन हुआ। प्रकाश संश्लेषण है तो भाता बनता है। प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन सही है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, कौन करता है तापमान को कम? वाष्पोत्सर्जन। जैसे गर्मी के दिन में जो है, बताओ, गर्मी के दिन में जैसे पसीना चलता है, पंखा के पास जाता है तो ठंडा लगता है, उससे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इस तरह से समझो। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? किसके? प्रकाश संश्लेषण के। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है किसके लिए? भोजन तो बनेगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण में किसका जरूरत होता है? बहुत चीज का हुआ है। 2-3 का नाम बताओ। जैसे धूप का, वायु का, खनिज लवण का, जल का। ठीक, यही सब होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका बाहर निकलना? प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन क्या बाहर निकलता बाहर निकलते? ऑक्सीजन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस रेड रंग? में, कौन रंग? लाल में। रेड में। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस पीला रंग? में। बैगनी रंग। क्या होगा? अधिक तो लाल, कम तो बैगनी। प्रकाश संश्लेषी अंग है क्या? पत्ती। हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन रात जब तक अथी मिलता है। केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में धूप से अथी होता है। रात में भी होता है जब अथी मिलता है तो। दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। पौधे पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन होता है? मैग्नीशियम। ठीक है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रिया कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? हाँ, मतलब कौन से प्रकाश में? तो लाल प्रकाश में। प्रकाश के नीले वो लाल क्षेत्र में। प्रकाश के नीले वो लाल क्षेत्र। लाल से ज्यादा होता है, नीला से कम। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? पर्णहरित हाँ। ये अथी जमा करता है। प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करता है? अवशोषक। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधा द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है?
वायुमंडल से। जल से। कहाँ से आती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है क्या? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? श्वसन। क्या कहलाती है? ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? श्वसन। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है क्या? रेडियो रेडियो कहलाता है। नहीं, तो कुछ था इसी। रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरो। क्या होता है? रेस्पिरोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्ष के नीचे सोने का सलाह नहीं दिया जाता है क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्योंकि रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एटीपी का भी पर्याय क्या है? एटीपी का हाँ, भोजन के रूप में होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ठीक है। अनोक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनोक्सी में। हाँ, इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 तथा जल। CO2 तथा जल। ठीक है। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते क्यों? क्योंकि उसको नमी अच्छी नहीं मिल पाता है। वायु नहीं मिल पाने के कारण। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है क्या? चक्र क्रेब्स। पायरुविक अम्ल। कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। साइटोकाइनिन पादप का हो जाएगा, बाकी सब मनुष्य। हाँ, मनुष्य के। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल। हाँ, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? खतप्रबनाशिक है। ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सीन है। ऑक्सिन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अनिषेक फल प्राप्त होता है। हाँ, ऑक्सिन के छिड़काव के कारण। ऑक्सीन। हाँ। ऑक्सीन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखा जाता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? विलयन में तो लोग कितना हाँ? ये रहे। एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? ये तो एसिटिलीन। एथिलीन। एथिलीन और एसिटिलीन। एथिलीन फल को पकाता है। प्राकृतिक। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? जिब्रेला से। कवक से। किससे? तो जिब्रेला। कवक से। जिब्रेला। चलो, बताना है खरपतवार मारक है कौन? 2,4-D। खरपतवार 2,4-D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा? जेसी बोस। जगदीश चंद्र बसु। किस पेड़ की अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? किस पेड़ के जल? हाँ, यूक्लिप्टस। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पौधे की वृद्धि मापने। पौधे के वृद्धि के मापने में ऑक्सेनोमीटर का। पौधे की वृद्धि होती है जीवन पर्यतन। हाँ। समय में आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर यश के आकार का चक्र बनता है
जिसे क्या कहते हैं? क्रेब चक्र। सिग्माइड वक्र। अच्छा, सिग्माइड वक्र। 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 पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है क्या? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। लंबाई में वृद्धि के लिए? पौधे की लंबाई के वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? फिर से बोलिए। सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। सोडियम। क्या होगा? सोडियम। सोडियम। पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती उन्हें क्या कहते हैं? अथी स्कुंचन कोची बोले? हेलियोट्रोपिज्म। वह तो सूर्यमुखी वाला है। हेलियोट्रोपिज्म। सूर्यमुखी। वायु उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है क्या? कंपानुकुचन गति। क्या कहलाता है? कंपानुकुचन गति। ठीक है, कंपानुकुचन गति। कंपन गति। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है क्यों? पर्णधार की स्फीति दाब बदलता है जाता है, दाब बदल जाता है, इसी के कारण वो मुरझाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना क्या कहलाता है? तो हेलियोटिज्म में हले। होलियोट्रोपिज्म। क्या है? होलियोट्रोपिज्म। जड़ें धनात्मक भूमानुवर्तन होती है। कैसा? अधिकांश। कैसा होता है? अधिकांश। पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? कैसे उत्पन्न? हाँ, मतलब किससे होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? CO2 से। CO2 से होता है, जल से होता है, क्लोरोफिल से होता है। क्लोरोफिल से। ये सभी से होता है। हाँ, मतलब मेन हाँ। इसमें ये हो गया। पौधे में पत्ते की पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र को क्या कहा जाता है? रंध्र। रंध्र या स्टोमाटा। क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा। ठीक है। पादप जल संबंधों में दर्शाने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जल विभव। क्या कहते हैं? जल विभव। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? मतलब नहीं समझे। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में, जैसे पशुओं में होने वाले, पशु या मतलब जंतु, पशु या जंतु में होने वाले जस्ट उसी प्रकार पादपों में होने वाले को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, आज यहीं तक। चलो दोस्तों।